अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए देखें एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ये बेबी शूज़ मैंने बनाया है, तो इसका एक मैंने इस पार्ट बना लिया है और अब मैं एक दूसरा पार्ट आपके सामने बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे मार्कर चाहिए, बटन चाहिए, टेक्सट्री नीडल चाहिए, सीजर चाहिए और जो वूल मेरे पास स्पेयर में थी तो ये मेरे पास अलीजे की ऊन है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको 4 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ। तो इसके लिए देखें व्यूअर्स, मैंने ये आपके लिए एक बना के रखा है। ये देखें कितना खूबसूरत है। इसका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके साइज का ये देखें, ये भी बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। आप मैचिंग शूज़ बना के रख लें बच्चों के, जो भी हो उसके मैचिंग के साथ उसको पहना दें तो बड़ा खूबसूरत लगता है और गर्म भी होते हैं बच्चों के पैरों के लिए ना। तो व्यूअर्स चले मैं शुरू करती हूँ आपके सामने। तो ये देखें, मैंने कास्ट ऑन किए हैं 28 स्टिचेस। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 स्टिचेस। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अब आपके सामने कि क्या मैंने किस तरह इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये मैं चीज़ें हटा देती हूँ ताकि इजीली आप लोगों को यही चीज़ नज़र आए खाली। इसके लिए हमने जो पहली रो है उसको हमने सिर्फ निट करना है। पहली रो है ये मेरी, इसको मैंने सिर्फ निट करना है और ये पूरा शूज़ जो है वो ये गार्टर स्टिच से बना हुआ है ना। तो इसको आपने बस ऐसे सीधा सीधा ही बनाना है, दोनों साइड से, राउंड और राइट दोनों साइड से आपने इसको सीधा सीधा ही बनाना है। तो देखें ये पहली रो है मेरी, तो ये इसको सिंपल मैंने सीधा बना लिया है, इसमें कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो अब मैं इंक्रीज़ करूँगी तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कैसे मैंने इंक्रीजिंग की है। अब मेरी आ गई सेकेंड रो। फर्स्ट रो मैंने निट ऑल कर ली ना, तो अब सेकेंड रो है उसमें मैंने देखें क्या करना है। इसमें मैंने सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टिच है उसको मैं निट करूँगी। ठीक है, और फिर जो ये सेकंड स्टिच है इससे मैं एक इंक्रीज करूँगी। तो इंक्रीज करने के लिए ये जो मुझे आपको जो तरीका लगता है या जो आता है वो कर लें, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ कि उसमें मैं इस तरह इसमें करूँगी कि ये जो ये वाला स्टिच है पहला, इसका जो ये वाला खाना मुझे नज़र आ रहा है इसमें मैं नीडल डालूंगी, इसको निट करूँगी तो ये मेरा एक इंक्रीज हो जाएगा खाना। ठीक है, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मार्कर लगा दूंगी, जो ये मैंने घर में मार्कर बनाए हुए हैं ना ये मैं लगा दूंगी। अब उसके बाद मैं 14 जो स्टिचेस हैं 14 खाने जो हैं वो मैं दोबारा सीधे सीधे बनाऊंगी। ठीक है, मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे 14 खाने हो गए 7। मैं आपके सामने काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने 14 स्टिचेस नहीं सॉरी 14 नहीं करने, मुझे 12 स्टिचेस निट करने हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 12 स्टिचेस हो गए निट मेरे। उसके बाद मैंने फिर एक जो है इंक्रीज करना है। अब मैं यहाँ पे मार्कर लगा दूंगी इधर और इंक्रीज करूंगी। ये जो मेरे खाने हैं ना, ये जो इसके बाद जो खाना है उसको मैं उसी तरह एक खाना इसमें से इंक्रीज कर लूंगी। ये देखिए ये मैंने इंक्रीज किया है। उसके बाद मैंने 2 निट करने हैं सिंपल, 1 और ये 2। उसके बाद मैंने फिर इंक्रीज करना है। ठीक है, फिर मैंने इंक्रीज किया है ऐसे ही और फिर मैंने यहाँ पर भी एक मार्कर लगा देना है। अब मेरे पास देखिए इंक्रीज करके मेरे पास यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 और ये जो मेरी इंक्रीजिंग हुई थी ये 2। अब मैंने फिर 12 स्टिचेस जो हैं वो
सीधे सीधे बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये मैंने 12 स्टिचेस बना लिए। अब एंड में मेरी फिर इंक्रीजिंग है, तो मैंने फिर यहाँ पे दोबारा एक मार्कर लगाना है और फिर उसी तरह यहाँ से मैंने जो ये स्टिच इंक्रीज किया था उसी तरह मैं दोबारा से इंक्रीज करूँगी। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको 2 दफ़ा बना लें तो भी इंक्रीजिंग हो जाती है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास फिर 2 इंक्रीजिंग हो गई, 1 और 2। इस तरह हमारे पास टोटल खाने जो हैं वो हो गए हैं 32। गार्टर स्टिच है तो मैं स्लिप नहीं करूँगी, क्योंकि स्लिप करने से वो एक चेन सी जो बनती है, तो फिर वो गार्टर स्टिच में अगर हम वो बनाएंगे तो अगर हम जब सिएंगे इसको तो अगर चेन होगी तो वो नज़र आएगी। अगर हम इस चेन नहीं बनाएंगे और इसी तरह बनाते जाएंगे तो वो बड़ा मतलब एक जब सी लेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लाइन से लाइन है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। चलो व्यूअर्स, ये वाली जो रो है हमारी, इसको हमने सिर्फ निट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इंक्रीजिंग नहीं करनी। जो इंक्रीज हुए हैं उनको हमने बुन लेना है इसी तरह। देखिए इनको हटाना नहीं है, क्योंकि मार्कर लगा हो तो फिर इजी आसानी से आपको समझ में आता है। अब मेरी रो आ गई है 4th। पहले मैंने निट किया फर्स्ट रो, सेकंड रो पे मैंने इंक्रीजिंग की, फिर थर्ड रो मैंने निट ऑल कर ली। अब मेरी 4th रो आ गई है। अब इसमें मैंने फिर से दोबारा निट करने, ये 2 मेरे जो हैं इस खाने, इनको निट करूंगी और फिर मैं यहाँ से दोबारा एक खाना बढ़ाऊंगी। ये देखें मैंने 3 खाने कर दिए। इसको मैं दोबारा से मार्कर को लगा लूंगी और फिर हम अपने जो 12 हमारे दरमियान के स्टिचेज हैं उनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। हमने मिडल में इंक्रीजिंग करनी है, हमने शुरू में करनी है और हमने एंड में करनी है। तो उससे हमारी जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा उसकी शेप आ जाती है। ये देखें, ये फिर मेरा इंक्रीजिंग पॉइंट आ गया। इसको मैंने यहाँ से उठाया, निट किया और ये दरमियान में मेरा एक खाना बढ़ गया। फिर ये मेरा यहाँ से मैंने बढ़ाना है, तो ये देखें ये वाला मैंने उठाया मार्कर हटा के, ये मेरा खाना बढ़ गया। फिर मैंने मार्कर लगा लिया। अब मेरे फिर ये 12 स्टिचेस हैं, इनको मैं निट करूँगी। ये देखें बहुत आसान है। एक आप मेरे वीडियो साथ साथ देखिएगा और बनाइएगा, तो ये बहुत आसान है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब मुझे फिर इंक्रीजिंग करनी है, तो मैंने यहाँ से ये मार्कर हटा के, ठीक है, ये मार्कर हटा लिया, मार्कर को इधर कर लिया, स्टिच मैंने बढ़ा लिया। अब मैं यहाँ पे भी मेरे 3 स्टिचेस हो गए। अब मेरे पास टोटल स्टिचेस जो हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक हमारा स्टिच है। तो हमारे पास ये टोटल हो गए हैं 36 स्टिच। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स। अब ये मेरी रो 5th है, इसको मैंने निट करना है, सिर्फ बुनना है सीधा सीधा, क्योंकि हम गार्टर स्टिच से बुन रहे हैं तो वो हम इसको सीधा सीधा ही बनाते जाएंगे।
मार्कर को शिफ्ट करते रहिएगा जब तक हमें मार्कर की ज़रूरत है। ये मेरी 5th रो थी, क्योंकि एक तो आपको भी शुरू में जो मैंने नेट की थी तो वो सीधी नेट कर ली थी ना, तो फिर बाद में हमने इंक्रीजिंग शुरू की थी। ठीक है, अब हम आ गए हैं 6th रो में। 6th रो में भी हमने अभी इंक्रीजिंग करनी है। ठीक है, अब देखें हमारे खाने बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले 1 था, फिर 2, आप 3 निट किए हैं। 3 निट करके हमने एक और स्टिच बढ़ाना है यहाँ पे। ये देखिए, ये बढ़ाया, मार्कर लगाया, फिर दरमियान के जो ये वाले 12 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा सीधा उसी तरह बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे भी फिर इंक्रीजिंग करनी है। क्योंकि मार्कर मैंने हटा दिया तो मैं मार्कर लगा दूँ, फिर मैं इसको इधर एक इंक्रीजिंग हो गई हमारी यहाँ। आप इस तरह भी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही खाने को 2 दफ़ा बना लें, वो भी इससे भी इंक्रीजिंग हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपके सामने की। ये मेरे 12 खाने दरमियान के हैं। अब फिर मैंने इंक्रीजिंग करनी है। अब देखें, मैं एक खाने को 2 दफ़ा जब बना के इंक्रीज करते हैं तो इस तरह भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उस तरह कर लें या इस तरह कर लें। अब हम आगे हैं, ये मेरे देखें अब खाने हो गए होंगे 40। अब मैंने फिर से ये वाली लाइन निट करनी है। ठीक है, मार्कर स्लिप करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग साइड है, इसमें हमने इंक्रीजिंग नहीं करनी होती, इसको हमने सिर्फ निट करना होता है। ये जो इंक्रीजिंग दरमियान में हो रही है, शुरू में हो रही है और एंड में हो रही है, तो इससे जो है नीचे वाला जो पोर्शन या पार्ट होता है शूज़ का, वो बड़ा अच्छा बन जाता है। उसकी मतलब जो एड़ी के पास से शेप आ जाती है। और अब आ जाते हैं हम अपनी रो 8 है हमारी, इसमें भी इंक्रीजिंग होगी। अब देखें हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास स्टिच हो गए हैं जो हमने इंक्रीज किए हैं। अब हम चौथे को ही दोबारा बनाएंगे और इससे इंक्रीज हो जाएगा एक और खाना, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ से हमने 12 खाने जो हमारे हैं उनको हम बनाएंगे। स्लिप किया। अब यहाँ पे भी मेरी इंक्रीजिंग है। ये देखें, मैंने अब इस तरह इंक्रीज किया है। एक खाने को 2 दफ़ा बुन के एक खाना हमने बढ़ा लिया है। क्योंकि ये गार्टर स्टिच है ना, तो इसमें अगर हम इस तरह भी इंक्रीज करेंगे तो इतना नज़र नहीं आता। ये देखें,
बढ़ गए। ये हमारा मार्कर हमने इसको इसमें स्लिप किया। फिर ये हमारे 12 खाने जो जिनके हम दरमियान में जिससे पहले हमने इंक्रीज किया, अब इसके एंड में हम इंक्रीज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारा प्रोसेस। अब ये हमारे 1 2 3 4 जैसे हमने शुरू में किया था, अब ये चौथा, अब हम 5वीं इंक्रीजिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे 5 खाने हो गए। हमने शुरू में इंक्रीज किए, दरमियान में इंक्रीज किए और अब हमने ये आखिर में किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 9th रो है, हमने इसको नेट ऑल, हमने इसको सबको सीधा बनाना है। अब हमने इंक्रीजिंग ख़त्म कर दी है, अब हमारी इंक्रीजिंग नहीं होगी, इसलिए हम मार्कर हटा देते हैं। हमें जितनी चाहिए थी उतनी हमने कर ली। अब हम ये देखें नेट ऑल हमने अब कर लिया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हमारे पास टोटल स्टिचेज जो हो गए हैं 44 हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल स्टिचेज 44 है। अब व्यूवर्स हमने देखें, ये हमारी राइट साइड है। अब हमारी जो आपको नज़र आ रही होंगी 1 2 3 4 रिजेस नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, अब हमारी ये 9th रो हमने कंप्लीट की थी। अब हमने क्या करना है कि हमने 10th से लेके 17 तक जो रोज हैं उनको हमने ऐसे ही गार्टर स्टिच से बुन लेना है, ताकि हमारी हमें जो शूज़ की चौड़ाई है, जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने ये वाला पार्ट बनाना है, तो इसके जो हमें जितनी रिजिस चाहिए वो हमने निट करनी है। तो उसके लिए हमने 9 के बाद आपने 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17 मतलब 8 सिलाइयाँ हमने और बनाएंगे, तो हमारे पास 4 रिजिस और बन जाएंगी। तो हमारा जो शूज़ की जो चौड़ाई है वो हमारे पास पूरी हो जाएगी। तो व्यूअर्स देखिए, मैं ये बनाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये मेरी 10वीं रो स्टार्ट की है मैंने। ठीक है, 10th रो है मेरी, और सारी फिर हमने इसी तरह गार्टर स्टिच के जरिए ही बनानी है। बहुत जल्दी और बहुत आसान सा शू है जो बन जाता है। इसकी मैं आप डिस्क्रिप्शन में मेजरमेंट और भी लिख दूंगी। ये तो मैंने 0 to 3 मंथ्स के बच्चे के लिए बनाया है, तो मैं नीचे आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं और साइज जो है वो भी मैं उनकी भी स्टिचेस लिख दूंगी, ताकि अगर आपने ज़रा इससे बड़ा साइज बनाना हो तो वो आप उसको देख के बना सकते हैं। ये मेरी 10th रो हो गई। अब मैं 11th रो पे आ गई हूँ। ये देखें, अब ये मैंने जो आपको बताया था उस रो में कि मैंने उसके बाद 9 10 11 12 13 14 रिजिस बना लेनी है। तो ये मेरे पास टोटल रिजिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 रिजिस। जब हमारे पास 10 रिजिस हो जाएंगी तो फिर मैंने, क्योंकि इंक्रीजिंग के बाद फिर मैंने ये रिजिस बनाई है ना, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 9 निट और 9 हमने 9वीं सिलाई के बाद हमने 8वीं के बाद हमने उसको बढ़ाना बंद कर दिया था और फिर हमने उसको सीधा सीधा बना दिया।
अब देखें, अब हमने करना क्या है। अब हमारी ये जो है राइट साइड है, ये देखें, ये राइट साइड है। तो इसमें मैंने राइट साइड में मैंने सबसे पहले क्या करना है, तेरह खाने, शुरू के 13 खाने जो है ना वो मैंने निट करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये किए 13 खाने मैंने निट कर लिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एस के मतलब ये देखिए इस तरह मैंने करना है और इसको मैंने पीछे से बनाना है, नेट ही करना है लेकिन बैक लूप से करना है। ये मैंने 3 दफा करना है। एक दफा हो गया, 2, ये 3 टाइम मैंने एस के किया। ठीक है, फिर मैंने निट 1 करना है, फिर एक मरतबा मैंने निट ऐसे ही एस के मतलब निट बैक लूप से मैंने उसको देखें ऐसे यूं था ना, इसको मैंने यूं चेंज करके ना इसकी डायरेक्शन और फिर मैंने बैक लूप से निट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, निट टुगेदर करना है। निट टुगेदर हमने इस तरह करना है ऐसे, फिर निट किया, फिर उसके बाद मैंने 3 टाइम निट टुगेदर करना है। 1 2 और ये देखें 3 टाइम मैंने निट टुगेदर करना है। अब मेरे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिचेस इधर रह गए जो मैंने फिर से निट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए जो ये वाली सिलाई है इसको हम निट ऑल कर लेंगे। अब हमारी 20th रो आ गई है। ठीक है, 20th रो में हमने देखें क्या करना है। हमने पहले जो ये 9 स्टिचेस हैं इनको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हमने इनको 9 को बुन लिया। अब ये 2 स्टिचेस मैं और बना रही हूँ। ये देखें, अब ये जो 2 मैंने 9 के बाद ये बनाए हैं, तो ये वाला स्टिच मैंने इसको इसके से गिरा देना। ये इस तरह मैंने जो है बाइंड ऑफ करने हैं 18 स्टिचेस। ठीक है व्यूअर्स, 18 स्टिचेस मैंने इसके ऊपर से ये देखें ना इस तरह गिरा दिया। अब मैंने 18 एक बंद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी देखें 3, 3, 6, 9 हमारे पास इधर है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हमारे पास इस सिलाई में खाने हैं। इनको हम नीट कर लेंगे। ये देखें 9 खाने हमारे पास ये हैं, 9 खाने हमारे पास। ये देखें शूज़ की जो शेप है ना वो अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये इस तरह बनने लग गया है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 9 खाने। अब देखिए मैंने एक शूज़ जो बना के रखा है उसका जो ये वाला है, ये मैंने ये 2 राइट एंड लेफ्ट होती है ना वो शूज़, तो ये जो है ये हमारा लेफ्ट, क्योंकि इसका स्टेप लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये हमारे लेफ्ट पाँव का होगा। तो हमने जो है ये जो हमने इसकी जो ये पट्टी बनानी है ना, तो हमने इस तरफ बनानी है। लेकिन अब हमने ये वाला शूज़ बना रहे हैं राइट का, तो हमने जो पट्टी बनानी है ना वो इस तरफ बनानी है। इन खानों को लेंगे तो ये वाले हमारे खाने हैं ना, तो अब देखें इनको हमने क्या करना है। इनको हमने सिर्फ निट करके बंद करना है। तो इसकी जो सिलाइयाँ होंगी ना वो हमने इसको हमने इसको हम बुनेंगे और बंद कर देंगे। ये हमारी 23वीं सिलाई हो गई है ना, 24वीं है। ये 25वीं है। और अब हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। हमने देखें ये बाइंड ऑफ कर दिया। ये हमारा अब देखें ना आपको समझ में आएगा कि ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है। अब यहाँ से हमने जो धागा यहाँ से हमने काट दिया है, अब हम इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे धागे को, कि हमने इसकी पट्टी बनानी है ताकि हम इसको देखें।
हमने 14 खाने कास्ट ऑन करने हैं। देखें, एक हमने कर लिया, जरा टाइट टाइट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए ये मेरी अब ये मैंने कास्ट ऑन किए हैं ना, जब ये सिलेगा तो ये पट्टी, ये वाली जो बटन, ये वाला जो बटन की पट्टी है ना, तो वो इधर आएगी। तो ये हमारा लेफ्ट शू का है, तो पट्टी हमारी उस तरफ जाएगी। ये वाली हमारी इस तरफ आ रही है, ये उस तरफ जाएगी। ठीक है ना। तो अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसको मैंने निट करना है। ठीक है, मैंने बढ़ा लिया, तो अब मैं इसको निट करूंगी। सिंपल बस निट करना है। थोड़ा सा टाइट टाइट आप कास्ट ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये मैं सीधे वैसे और टाइट कर दूंगी। ये हमने जो कास्ट ऑन किए थे ना 14 खाने, ये वो खाने हैं। ठीक है, अब ये हमारी ट्वेंटी थर्ड स्टिच रॉ आ गई है। तो इसको हम निट करेंगे। एंड में हम फिर एक बटन होल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमने यहाँ पे एक बटन होल बनाना है ना। अब हमने जब हमारे 3 स्टिचेस रह जाएंगे ना, ये 3 स्टिच हमारे पास रह जाएंगे, तो हमने यार्न ओवर करना होगा, मतलब धागा अपनी तरफ लाना होगा और फिर जोड़ा बनाना होगा। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, इसको दोबारा से निट करेंगे, तो ये हमारे पास एक सुराख बन जाएगा, जो हमारा बटन जिसके लिए हमने बटन होल बनाना है। देखिए, खाना हमने जोड़ा जो बनाया था, वो इसकी वजह से दोबारा से वो 3 खाने हो गए। अब हम दोबारा निट करेंगे। इसको हम इधर से बना लेते हैं, तो ज़रा सुराख जो है वो, ये देखें, ये सुराख बन जाएगा। ये देखें, अब हमारी आखिरी रो है 25वीं रो। ठीक है, 25th रो है हमारी, और इसके बाद हमने इसको बंद कर देना है, क्योंकि अब हमारा शू कंप्लीट हो गया।
सर्दियाँ भी आने वाली हैं, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही प्यारी बूटीज होती हैं, इतना उनके पैरों के साथ खूबसूरत लगती हैं। ये देखें, ये हमारा बटन होल बन गया। ठीक है, अब मैंने जो ये खाने ये वाली जो है इनको बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने के लिए मेरा वही तरीका है कि एक बना लिया, फिर उसके ऊपर से ये देखिए एक बुन लिया और फिर दूसरा बना के उसके ऊपर से इसको गिरा दिया, फिर अगला बनाया, फिर इसको गिरा दिया। इस तरह ये हम बाइंड ऑफ सारे खाने करेंगे। तो ये हमारी बटन जिसमें हमने लगाना है होल बनाया है वो हमारी तैयार हो जाएगी। चलो व्यूअर्स, ये मैं धागा कट कर लेती हूँ इसको। अब आपको ये शूज समझ में आ रहा होगा। ये जो पट्टी है ये हमारी इस तरह, चले मैं आपके सामने इसको सीती भी हूँ तो ताकि कंप्लीट आपको। ये जो हमारी साइड है ना, ये जो ये हमने उल्टी तरफ से सीनी है। ठीक है, इसको हम उल्टा, ये जो हमने धागा छोड़ा था ना, तो इसी को हम धागे को यूज़ करेंगे। ये रॉन्ग साइड है, तो मैं ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैं रॉन्ग साइड से सीऊंगी। ठीक है, इसमें ये कि ये जो पहला खाना हमने यहाँ लिया था, हम यहाँ से लेंगे। ये चेन जो है देखे ना, ये चेन नजर आ रही है ना, चेन में ही डालते जाना है। यहाँ से इस तरह लग रहा है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड जहाँ से मैंने सिया। इसको अब हम सिक्योर कर लेते हैं धागे को ताकि ये निकले ना।
2-3 दफ़ा डालेंगे और फिर हम कट कर देंगे। यहाँ से इसको हमने कट कर दिया। अब जो हमने ये वाली साइड है ना, राइट साइड, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह सीनी है। ये जो राइट साइड है ना, इनको मैंने ऐसे जॉइन करना है। अभी देखें राइट साइड में ये जब हम गार्टर स्टिच करते हैं तो ये स्टिच हमारे पास यूं आ रहे हैं, तो ये लाइंस हमारे साथ हम सिएंगे तो ये लाइंस आपस में इस तरह जुड़ रही होती हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं और नज़र भी नहीं आता कि सिला कहाँ से है ना। तो देखें इस धागे की हम बाद में करते हैं। ये हम जो हमारा पहला जो है, ये जो चेन है ना, ये देखिए ये जो चेन है इसमें हमने सुई डालनी है। सॉरी, धागा ही निकल गया। डाल देते हैं, एक से हम सी लेते हैं। ये देखिए बस जो वी होती है ना, ये वाली, इसके अंदर से निकालते हैं ना तो दूसरी वी से तो वो एक अब देखें बस। अब ये जो है ना, ये इधर से सुई निकालेंगे, ये वाली सिलाई इधर से निकालेंगे। ठीक है, ये सेकंड आ गई हमारी, सेकंड हमें नज़र आ रही है। इस तरह हमने लाइनों में ये देखिए, ये इस तरह सिलता जाता है। ये देखिए, एक इधर से लिया हमने, एक इधर से लिया, ये लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, ये इस तरह जुड़, मतलब लाइन से लाइन मिल जाती है ना, तो सिलाई इतनी इस तरफ साइड से नज़र नहीं आती। हम इसको यहाँ से सिक्योर कर लेते हैं। इसको हम बाद में उसमें कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, अब यहाँ हमने एक बटन लगाना है। ये धागा जो हमने डाला था इसमें, ये वो धागा है, इसको भी हम ये वो धागा जो हमने स्टिचेस बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़ा था,
कर लिया। यहाँ बटन लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास दोनों बूटीज बन के तैयार हो गई हैं। एक राइट साइड जो मैंने आपके लिए पहले बनाई थी, और ये मैंने लेफ्ट पाँव का बनाया। तो ये देखिए, ये दोनों मेरे पास, ये देखिए कितने प्यारे शूज़ लग रहे हैं। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान सी वीडियो है, आपको यकीनन पसंद आई होगी, और आप अपने बच्चों के लिए घर में आराम से शूज़ बना सकते हैं। बड़े खूबसूरत से ये शूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। मेरी पूरी वीडियो आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगी, और आपको मतलब पसंद भी आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। चलें व्यूअर्स, मैं अब इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशहाल आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।